बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेजबान तैमूर यूसुफ ज़ई। प्यारे पाकिस्तानियों पर सलामती हो। एक रिपोर्ट आपको पेश करनी है। उमर चीमा साहब ने जंग ग्रुप में ये लिखा है और कल भी एक रिपोर्ट मैंने पेश की थी। इस रिपोर्ट पे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट जरा आप लोग सुन लें। इंतखाबात में नून लीग बड़ी जमात बनकर सामने आएगी, सरकारी इदारे की जायजा रिपोर्ट। एक सरकारी तंजीम की जायजा रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी, जिसके बाद दूसरा नंबर पीपल्स पार्टी और उसके बाद तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों का होगा। द न्यूज से बात करते हुए एक एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि यह सरकारी तंजीम ने पुलिस, जराए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मजदूर यूनियन और मुख्तलिफ शोबों में पेशेवर अफराद के इंटरव्यूज के जरिए जमा की गई मालूमात की बुनियाद पर यह तज्जिया पेश किया है। उन्होंने वजाहत की कि यह जायजा पुलिस स्टेशन और यूनियन काउंसिल की सतह पर किया गया है। गलत अंदाजों के इम्कान को दूर करने के लिए यह सर्वे साइंसी अंदाज में किया गया है। अगरचे अब तक किए गए सर्वे में नून लीग की मकबूलियत की शरह के हवाले से एक पुरुमीद अंदाजा लगाया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी के बाद से पार्टी की मकबूलियत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अब तक किसी ने यह जायजा पेश नहीं किया कि पार्टी कितनी नशिस्तें जीत सकती है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी नवाज शरीफ को मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के तौर पर पेश किया है और इसी के ऊपर मैंने कल वीडियो भी बनाई थी। द गार्डियन जो बरतानिया का अखबार है, लेकिन क्या वो सादा अक्सरियत हासिल कर पाएंगे या नहीं, इसका जवाब नहीं है। लेकिन इस सरकारी जायजे के मुताबिक नून लीग को 115 से 132 के दरमियान कौमी असम्बली की नशिस्तें मिलने का इम्कान है। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों को शामिल करने का मतलब यह होगा कि पार्टी के पास सादा अक्सरियत के साथ तनहा हुकूमत बनाने का मौका होगा। जहां तक सूबाई असम्बली की नशिस्तों का ताल्लुक है, जायजे के मुताबिक पंजाब असम्बली में उन्हें 297 में से 190 के करीब नशिस्तें मिल सकती हैं, यानी नून लीग को सूबाई असम्बली में मुकम्मल अक्सरियत मिल सकती है। जरिए के मुताबिक नून लीग चंद अजला के अलावा पंजाब में क्लीन स्वीप कर सकती है। सरकारी अंदाजों के मुताबिक नून लीग पंजाब में मुमकिन 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नून लीग मखलूत हुकूमतें बनाने कामयाब हो जाएंगी, जबकि पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ सिंध में हुकूमत का इम्कान जाहिर किया गया है। जायजा रिपोर्ट में कहा गया है कि मरकज में पीपल्स पार्टी को 35 से 40 की नशिस्तें मिल सकती है, जबकि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार 23 से 29 के दरमियान सीटें हासिल कर सकते हैं। MQM को 12 से 14 नशिस्तें मिल सकती हैं। JUI कौमी असम्बली की 6 से 8 नशिस्तें, कॉप लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कौमी असम्बली में 2 से 3 नशिस्तें मिलने की तवक्को है। अब ये रिपोर्ट आप लोगों ने सुन ली, जो मैंने आपको कहा इसकी ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी कितनी है ये मैं आपको जरा बताना चाहूंगा। कल भी मैंने आपको एक वीडियो में द गार्डियन अखबार की जो रिपोर्ट थी वो मैंने आपको बताया था। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उसमें ऐलान के तौर पर यह जाहिर किया गया था, इंकिशाफ में इसको नहीं कहूंगा या पेशन गोई, ये उन्होंने बाकायदा ऐलान के तौर पर कहा था। और वो चाह भी यही रहे कि नवाज शरीफ साहब आ जाए, और खुश हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी है वो खुश है नवाज शरीफ साहब से कि वो आ जाएं, क्योंकि वो जो अखबार है बरतानिया द गार्डियन, उसमें उन्होंने कहा कि चौथी दफा नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और आज इस रिपोर्ट में आप देख लें कि सरकारी इदारे की रिपोर्ट है, लेकिन उस बंदे ने नाम ना जाहिर करने पर ये जो तज्जिया है वो किया है। अब ये तज्जिया किस तरह है मैं आपको बताऊं। हमारे जो ग्राउंड रियलिटी है, जितने सर्वेज हुए हैं, वो चाहे सोशल सर्वेज है, वो प्रिंट सर्वेज हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेज हैं, आप लोगों ने देख लिए। सच्चाई क्या है वो आपको पता है कि 90% प्लस वो कोई भी सूबा हो, KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां भी वोट बैंक है। तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान पर जो है वो इस वक्त लोगों के दिलों पे और जहनों पे अस्तवार है, और इस तरह के सर्वेज हुए हैं। यकीन करें कि उसमें से आप अगर वोटिंग की वो जो रेशो है उसकी परसेंटेज अगर आप निकाले तो वो 90% प्लस जो है वो PTI को जो है वो वोट पड़ने हैं। इस रिपोर्ट में जो है नून लीग के जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली के, इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 129 तक उनको नशिस्तें मिल सकती है। तहरीक इंसाफ का उन्होंने बताया है कि 29 तक नशिस्तें उनको मिल सकती है। तो ये रिपोर्ट जो है वो सरासर जिसने भी बताया है उसने अगर नाम जाहिर की होती तो अच्छा होता, ताकि हम उनको बता सकते हैं कि ये जो आपकी रिपोर्ट है ये जो है 100% ये अनअक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो मकबूल तरीन जमात है वो PTI है। नून लीग की मकबूलियत है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन नून लीग दूसरे नंबर पे है। ये आप जितने भी सर्वेज हैं जो एक्यूरेट सर्वेज हुए हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा।
یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کی حکومت آئے گی یا نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، اگر اس سروے میں یا دی گارڈین اخبار میں آپ کو بتایا گیا ہے، یہ جتنے بھی دوسرے سرویز ہیں جو نون لیگ کی سپورٹ میں سرویز کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اور کل پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کے کتنے نشستیں وہ کلین سویپ کرے گی۔ کل کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل پورے ملک میں جو تقریباً 30 سے 32 ہزار تک پولنگ سٹیشنز کو جو ہے وہ حساس قرار دیا گیا ہے، سیکیورٹی کے پل پروف انتظامات ہیں۔ آج بلوچستان میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انتخابات سے ایک دن قبل 2 دھماکے ہوئے، اور 12 جو ہے وہ ایک آزاد امیدوار اور ان کے ساتھ جو ہے 12 اہلکار اس میں شہید ہو گئے۔ تو اللہ سے امید ہے کہ کل جو ایک اہم ترین دن ہے پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی جمہوریت کا، کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ ہو۔ انشاءاللہ جو ہے وہ حکومت کے لحاظ سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان پہ ایک ایسی حکومت مسلط ہو جو کہ پاکستان کی ترقی اور بہبود پہ کام کرے۔ جی